हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमने अपना एस ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट ए ग्रुप भी और सेकेंड ए ग्रुप भी। ठीक है, अब हम देखेंगे पी ब्लॉक। लेकिन पी ब्लॉक में हम इतना डीप नहीं पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक, क्योंकि उसमें 6 ग्रुप आते हैं। देखो, हमने उस दिन भी देखा था, जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा, तो रफली आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, रफली आपका अगर आइडिया लें हम पीरियोडिक टेबल का, तो इस तरह से होती है, जिसमें आपका पता है ये वाला जो ब्लॉक होता है, ये वाला, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ ऊपर से, ये होता है आपका एस ब्लॉक का। ठीक है, ये होता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, ये एस ब्लॉक इतना वाला, ये डी ब्लॉक, और ये होता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 ब्लॉक्स होते हैं, और ये वाले होते हैं आपके एफ ब्लॉक, ये दोनों सीरीज एफ ब्लॉक की। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो एफ ब्लॉक होते हैं, इसमें भी 2 ग्रुप पढ़े थे हमने, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एफ ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ए भी और सेकेंड ए ग्रुप। अब हमारा जो पी ब्लॉक है, पी में कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ग्रुप होंगे। 6 ग्रुप होंगे कहाँ से? ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये 1 और 2 है। ग्रुप 13 थर्ड डे, इसको बोलते हैं थर्ड डे। ठीक है, और ग्रुप में अगर बात करें ऐसे, तो ये हो गया 13 टू 18 ग्रुप में। ठीक है, 13 टू 18 ग्रुप जो होता है वो पी ब्लॉक में आता है। ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किस में आता है? एस ब्लॉक में। और जो आपका 13 टू 18 ग्रुप है, यानी कि 6 ग्रुप, जो ये 6 ग्रुप है, 13 14 15 16 17 और 18, ये 6 ग्रुप आते हैं आपके पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में। तो जो ये वाले 6 ग्रुप हैं, ये पी ब्लॉक में आते हैं, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब हमने एस ब्लॉक को अपना पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। अब देखेंगे पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक की अपनी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। लेकिन जितनी डिटेल में हमने इसको पढ़ा उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, एटम की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो तो मैंने आपको आइडिया दे दिया इस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब हमें पढ़ना तो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो क्या होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? क्या होती है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें एटम्स की, तो ये क्या होती है? सभी एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज, यानी कि हर एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है किसी भी ग्रुप में। ग्रुप क्या होते हैं? जो ग्रुप होते हैं ऐसे वाले, ठीक है, वर्टिकल जो होते हैं आपकी वर्टिकल रोज, वो होते हैं आपके ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल ये होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल तो इनको बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल्स को बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो आपको पता है 18 आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है, और आपके 7 आपके पीरियड होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ये तो आपको सभी को पता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये तो पढ़ना है हमें। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, जो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, ग्रुप में तो ऊपर से नीचे आओगे ना, ग्रुप तो ऐसे होता है वर्टिकल, तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? चेंज होती है, रेगुलरली चेंज होती है। ठीक है, और अगर किसी पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर भी चेंज होती है। तो वो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर चेंज होती है, प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स या ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें पढ़ना तो वही प्रॉपर्टीज है कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेंज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर और ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। तो अभी हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, तो अब हमें इतना समझ आ गया कि हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो चेंज होती हैं। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है, वो भी जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, तो चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह हमने एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, हमने बहुत सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज ये सब हमने देखी। इसी तरह पी ब्लॉक में भी देखेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में ना डीप में नहीं जाएंगे। मैं क्या करूंगी, इनकी जो चेंजेस प्रॉपर्टीज है, जो वो प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, जिससे आपकी आए शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर शील्डिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होता है। इसी तरह आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ठीक है, ये सब हम सारी प्रॉपर्टीज, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ये सारी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं।
ये प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी तो हम खुद से बता सकते हैं कि एस ब्लॉक में क्या होगा इन प्रॉपर्टीज से, पी ब्लॉक में क्या इफेक्ट पड़ेगा इन प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो अब हम पी ब्लॉक में सिर्फ जो अपने 6 ग्रुप हैं इनका डिस्कस कर लेंगे कि जो आपके ग्रुप है 13 to 18 ग्रुप आपके पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो अगर ग्रुप 13 की बात करें, 13 ग्रुप की, तो इसका इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP1, ये हो जाएगा इनका। ठीक है, N में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 14 की बात करें तो इसका भी हो जाएगा NS2 और इस बार NP2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 15 की बात करें तो NS2 NP3 हो जाएगा। इसी तरह 16 की बात करें तो NS2 NP4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। 17th ग्रुप की बात करें तो NS2 NP5 हो जाएगा, 2 भी है। ठीक है, और अगर 18th ग्रुप की बात करें तो NS2 NP6 हो जाएगा। और 6 से ज़्यादा पी ब्लॉक में आपके जो आपका पी शेल है उसमें 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, क्योंकि पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, 2 रह सकते हैं तो उस हिसाब से तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, तो 6 से ज़्यादा मैक्सिमम हो ही नहीं सकते। ठीक है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो बस NP6 लास्ट यहाँ हो गया। 18th ग्रुप ये कंप्लीट फिल्ड हो गया। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, इसीलिए इनर्ट गैस जो होती है 18th ग्रुप में होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 18th ग्रुप में। यहाँ तक ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 13, ये 13 to 18 जो ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में आते हैं। 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहीं पे देख रहे हैं, NH2 NP1, इसी तरह NH2 NP3, इस तरह से NP4, NH2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और जो इसकी प्रॉपर्टीज जो चेंज होंगी वो हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, सभी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज जो पढ़ लेंगे जो सभी ब्लॉक्स में क्या होंगी, अफेक्ट करेंगी, कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर कैसे करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस का इफेक्ट देख लेंगे। फिर एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट देख लेंगे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, या लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली आयनिक रेडियस का, कोवेलेंट रेडियस का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जो भी आपके इफेक्ट हैं, सिल्डिंग इफेक्ट का, ये सारे इफेक्ट हम एक साथ पढ़ लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज कि ग्रुप में और पीरियड में कैसे इनमें चेंजेस आते हैं तो एक साथ। फिर आप अपने हिसाब से पी ब्लॉक के लिए भी, एस के लिए भी, सभी के लिए इनको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले अपना एस ब्लॉक का छोटा सा एक टॉपिक रह गया है कि जो लिथियम है उसका एब्नॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है, ये भी देख लेते हैं एक बार। जब हमने एस ब्लॉक कर ही लिया है तो लिथियम एब्नॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करता है, तो पहले अपना टॉपिक देखते हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम किस में था आपका, लिथियम था आपका फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में था ना लिथियम, पहला जो था आपका लिथियम ही था। ठीक है, यही तो था आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना। तो अब लिथियम देख लेते हैं पहले। चलिए, लिथियम का एब्नॉर्मल बिहेवियर, चलिए देखते हैं कि लिथियम का एब्नॉर्मल बिहेवियर क्यों है। ठीक है, तो लिथियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। तो लिथियम क्या है आपका फर्स्ट मेंबर है किसका, एल्कली मेटल का। लिथियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स का फर्स्ट मेंबर है। ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टी आर सिमिलर विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इसीलिए ये फर्स्ट मेंबर में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया इसको, और फर्स्ट ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, लेकिन पर देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, लेकिन लिथियम की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो क्या है, डिफरेंट है किससे, एल्कली मेटल से। कुछ प्रॉपर्टीज तो इसकी एल्कली मेटल से मिल रही थी इसलिए इसको एल्कली मेटल्स में रख दिया गया, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी है एल्कली मेटल से, फ्रॉम द एल्कली मेटल्स। ठीक है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ लिथियम इन एल्कली मेटल्स। वो क्या है लिथियम का बिहेवियर, एल्कली मेटल्स में लिथियम का बिहेवियर वो डिफरेंट है दूसरे एल्कली मेटल से, यानी कि लिथियम का बिहेवियर जो है वो दूसरे एल्कली मेटल से डिफरेंट है। ठीक है, एंड इट कैन बी सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और ये सजेस्ट किया जा सकता है कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो एल्कली मेटल से मैच कर रही थी, इसलिए लिथियम को एल्कली मेटल्स में उठा के रख दिया गया, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो एल्कली मेटल से इसको डिफरेंट करती हैं। वो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे लिथियम का बिहेवियर और एल्कली मेटल से डिफरेंट है, और इनको कुछ प्रॉपर्टीज के द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कुछ प्रॉपर्टीज आपकी। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है आपकी कि लिथियम क्या करता है, शोज करता है डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, किसके साथ करता है, और डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, मैग्नीशियम के साथ।
ठीक है। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी मैग्नीशियम के साथ। आपको पता है जिनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है जिनका आपस में वो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो जब लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, ऐसा देखा गया है कि लिथियम शो करता है मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की जैसी है, मैग्नीशियम से सिमिलर है, ठीक है। तो अदर एल्कली मेटल्स क्या है, कोई रिलेशनशिप शो नहीं करती, लेकिन जो दूसरे एल्कली मेटल्स है, लिथियम तो शो कर रहा है डायगोनल रिलेशनशिप, लेकिन दूसरे एल्कली मेटल्स भी तो शो करने चाहिए। अगर इनके बिहेवियर मैच करते हैं लिथियम का एल्कली मेटल से, तो लिथियम की जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, वो अदर एलिमेंट्स भी दिखाने चाहिए फर्स्ट एक ग्रुप के, लेकिन दूसरे एल्कली मेटल्स वो ये शो नहीं करते हैं। क्या नहीं शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो आपका लिथियम है वो शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ, इसलिए ये माना गया कि इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसी होंगी। लेकिन दूसरे जो एलिमेंट है, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एक ग्रुप के, वो कोई भी डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं, डोंट शो एनी डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये डिफरेंट बिहेवियर है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसकी, कि लिथियम रिएक्ट्स करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लिथियम सोडियम के सॉरी लिथियम रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके बनाता है आपका ऑक्साइड्स। यहाँ पे लिखिए ओनली ऑक्साइड्स एंड फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स, यानी कि कोई परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड नहीं बनाता, सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ ऑक्साइड देगा, परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड नहीं देगा। तो वही लिखा है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और देता है आपको ओनली ऑक्साइड्स। इट इज ड्यू टू द हाई पोलराइजेशन पावर, ये किस वजह से है, इट इज ड्यू टू द हाई पोलराइजेशन ऑफ लिथियम। लिथियम की हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से, हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से ये ऐसा होता है। एंड इट विल डिसोशिएट, ये इसलिए क्या कर देता है, डिसोशिएट कर देता है बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देता है लिथियम, ठीक है, डिसोशिएट कर देता है। दैट इज लिथियम फॉर्म, इसलिए लिथियम फॉर्म करता है ओनली ऑक्साइड। लिथियम क्या करता है, ओनली ऑक्साइड्स फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा लिथियम तो सिर्फ आपको ऑक्साइड्स देगा। लेकिन दूसरे जो मेंबर्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, यानी कि दूसरे एल्कली मेटल्स जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो परऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बना लेते हैं। तो आपका पहला जो था वो ये था कि लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, जबकि दूसरे एल्कली मेटल्स डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और करके आपके ओनली ऑक्साइड्स बनाता है, जबकि दूसरे एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, परऑक्साइड्स भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई ऐसी लिथियम की जो इसको एल्कली मेटल से अलग बिहेवियर इसका शो करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम का थोड़ा अलग बिहेवियर है एल्कली मेटल से, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज जो इसको डिफरेंट करती है। तो इन एल्कली मेटल्स में लिथियम क्या करता है, कैन नॉट फॉर्म एलम, लिथियम एलम नहीं बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयंस। लिथियम साइज में कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो लिथियम छोटा है इसीलिए लिथियम क्या करता है, एलम नहीं बनाता। दीज आयंस कैन नॉट एडजस्ट इन द क्रिस्टल ऑफ लार्ज साइज सल्फेट, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल है, सॉरी इसके जो आयंस हैं वो सल्फेट के लार्ज साइज सल्फेट आयंस के क्रिस्टल में एडजस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और सल्फेट आयंस जो है, सल्फेट आयन का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी साइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच में एडजस्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन जबकि रेस्ट मेंबर्स क्या हैं आपके फर्स्ट ए ग्रुप के, कैन इजीली फॉर्म एलम, जबकि दूसरे मेंबर्स क्या करते हैं, इजीली एलम बना लेते हैं, ठीक है। तो जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा है, जबकि लिथियम आपका छोटा है साइज में, तो छोटा साइज है वो एडजस्ट नहीं कर पाता इनके बीच में, तो इसीलिए ये एलम बनाता ही नहीं है। जबकि दूसरे मेंबर का साइज थोड़ा बढ़ जाता है लिथियम से, तो वो क्या करते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं सल्फेट आयन के साथ और वो बना लेते हैं एलम। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है जबकि दूसरे एलिमेंट्स नहीं करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के। फिर दूसरा पॉइंट कि ऑक्साइड्स बनाते हैं जबकि दूसरे मेंबर्स तो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तीसरा पॉइंट इसको अलग करता है कि ये कोई एलम नहीं बनाता, ठीक है, एलम नहीं बनाता
क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, जबकि दूसरे मेंबर्स एलम बनाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं 4 पॉइंट्स। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो आपका पॉइंट नंबर है 4, लिथियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। आपको पता है लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, हम पहले भी देख चुके हैं, एक्सेप्ट LiN। लिथियम फ्लोराइड को छोड़कर जो लिथियम है कोवेलेंट जो कंपाउंड है फॉर्म करता है सिर्फ लिथियम फ्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है लिथियम का जो आयनिक कंपाउंड में आता है। बाकी जितने भी लिथियम के कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। इट इज ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम। लिथियम आयन की हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से ऐसा होता है। बट द कंपाउंड ऑफ अदर मेटल, लेकिन अदर जो दूसरे मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के या दूसरे एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लिथियम क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सिर्फ लिथियम फ्लोराइड की बात अगर वो तो एक्सेप्शन हो गया, उसको छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एल्कली मेटल्स के वो सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये भी अलग बिहेवियर हो गया इसका। 5th पॉइंट है आपका इन लैब में क्या करते हैं, लिथियम को स्टोर किया जाता है इन पैराफिन वैक्स में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि लिथियम को पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है, लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको किसमें स्टोर किया जाता है, आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में किया जाता है। इट इज ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ लिथियम, लिथियम की लो डेंसिटी के कारण। ये क्या करते हैं, जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, नमी से या जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन करके आग लगा लेते हैं। एक्सप्लोसिव होते हैं ये नेचर में, तो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, तो आग लगा लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। लेकिन लिथियम को तो केरोसिन ऑयल में भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, छोटा है साइज, मास कम है इसका, तो मास कम है तो डेंसिटी क्या है, मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास कम डेंसिटी कम, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है तो क्या करते हैं, तेल के ऊपर तैर जाता है। और तेल के ऊपर तैरते ही ये क्या करेगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या नमी आते ही क्या करेगा, एक्सप्लोसिव नेचर अपना शो करेगा यानी कि आग लगा देगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए लैब में कोई दुर्घटना ना हो इसलिए उससे बचने के लिए इसको हम पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये अलग इसका बिहेवियर हो जाता है, जबकि दूसरे एलिमेंट जो है एक्सप्लोसिव नेचर होने के कारण उनको मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, लेकिन इसको तो उसमें भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है तो ये तैर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसको रखा जाता है पैराफिन वैक्स के अंदर। तो ये भी इसका एक अलग बिहेवियर हो जाता है। फिर आता है पॉइंट 6 जो कि है लिथियम इज द हार्डेस्ट मेटल। लिथियम कैसा है, हार्डेस्ट मेटल है। लिथियम हार्ड मेटल है फर्स्ट ग्रुप में, जबकि दूसरे जो मेटल्स हैं इस ग्रुप के वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। तो लिथियम हार्ड हो गया और दूसरे मेटल्स हो गए सॉफ्ट, तो ये भी इसका अलग बिहेवियर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है मेटल इन फर्स्ट ए ग्रुप। अगर फर्स्ट ए ग्रुप में बात करें तो लिथियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है क्योंकि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको लीस्ट रिएक्टिव माना गया है, जबकि दूसरे एलिमेंट जो हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एल्किली मेटल्स के वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8th पॉइंट क्या कहता है, इन एल्किली मेटल्स में जो लिथियम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम के बारे में बात करें कि लिथियम एक तो क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट जो दूसरे मेटल्स हैं या एल्किली मेटल्स दूसरे जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं और साथ में वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे, डोनेट नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होगा इनका, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। जबकि दूसरे जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इसलिए तो बोला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण पॉजिटिव अपना पॉजिटिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। तो लिथियम के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और दूसरा था आपका कि लिथियम एक तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और दूसरा था आपका कि जो लिथियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और सिर्फ ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, और आपका 3rd पॉइंट था कि लिथियम क्या करता है, एलम नहीं बना सकता है जबकि दूसरे एलिमेंट बना सकते हैं। 4th पॉइंट है आपका लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जबकि दूसरे एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लैब में इसको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है जबकि दूसरे एलिमेंट्स को इसके साथी एलिमेंट जो है, साथी एलिमेंट्स कह सकते हैं, उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये हार्डेस्ट मेटल है
जबकि दूसरे जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के वो सॉफ्ट हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है क्योंकि इसके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये लीस्ट एक्टिव है। फिर 8 पॉइंट आपने कहता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जबकि इसके साथ ही जो है यानी कि दूसरे एल्कली मेटल्स या फर्स्ट ग्रुप के दूसरे मेंबर्स वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। एक बार इसको नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अभी इसी लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो इसको नोट डाउन करिए और आज के लिए लेते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।